नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसका एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा था। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। जो 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था 1799 पोस्ट के लिए। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगराजन समिति 2014 में तेंदुलकर समिति में ऊंची गरीबी रेखा सुझाई थी। रंगराजन के अनुसार शहरी गरीबी रेखा क्या थी? शहरी गरीबी रेखा क्या थी? तो 1407 थी। ठीक है दोस्तों। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। अंत्योदय योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में होती है। कुंभ मेले, जो कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में 2025 में, उसके लिए लॉन्च किए गए एफएम रेडियो लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? कुंभवाणी। सरयू के नाम से कौन नदी जानी जाती है? तो घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। 3 अक्टूबर 2024 को किससे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। पहले 6 था और 5 भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, जो इस प्रकार है: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ये 5 नई भाषा है। बुक द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी हैं। फ्रंटियर गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। 2021 गांधी शांति पुरस्कार किससे मिला? तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। मोदी नगर शहर किस राज्य में पड़ता है? औद्योगिक के लिए विख्यात है, तो ये यूपी में पड़ता है। मोदी जी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था मोदी जी पे जो बुक लिखा गया था, कि कौन लिखा था? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह और इनलैंड कंटेनर की शुरुआत कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 2024 को हुआ था बिहार में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कहाँ हुई होगी? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कहाँ होगी? तो ग्लासगो में होंगी। एनडीए एनडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेक्स्ट, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह किसका थीम था? तो G20 का थीम था। फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो भारत में। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन कब तक हो जाएगा? WHO ने सुझाया है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन, मतलब उसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, 2026 तक का लक्ष्य है। पब्लिक नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछा था, पब्लिक नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो सार्वजनिक अधिसूचना। और टीआरई 3 में पूछा था नोटिफिकेशन, टीआरई 3 में पूछा था नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो अधिसूचना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का हिंदी क्या होगा? अग्रेसित करना, आगे बढ़ाना। ऑनरेनियम, ऑनरेरियम का हिंदी, ये भी टीआरई 3 में टीचर में पूछा था कि इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका होता है मानदेय। 2025 शांति पुरस्कार किसको मिला है? मारिया करोना मचाडो, इनको मिला है। बैडमिंटन विश्व महासंघ जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो भारत के असम में हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड है अपना। भारत ब्रिटिश संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए सितंबर 2025 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? लिविंग ब्रिज पुरस्कार, भारत और इंग्लैंड के बीच संबंध बेहतर बनाने के लिए।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 सितंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? माधव टाइगर रिजर्व, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है 58वां टाइगर रिजर्व। माउंट डुकोनो किस द्वीप पर है? इंडोनेशिया में पड़ता है, अल्मेहरा द्वीप में। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। गांधी जी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिला? सत्याग्रह। रोलेक्ट सत्याग्रह कब आया था? 1919 में, जिसे काला कानून कहा गया है। नमन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? नमन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? बीसीसीआई ने आयोजन किया था यह समारोह, तो ये स्मृति मंदना को मिला था। नोबेल गैस किसको कहा जाता है? नियोन को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? मैच द फॉलोइंग था ये। खिलाफत आंदोलन 1919 में। इनमें से कौन गलत है? तो यही दिया था 1922 करके, हम सही कर दिए इसको। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917। रुपया किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? रुपया पूछा था, रुपया, तो ये इंडोनेशिया का हो जाएगा। भारत का रुपया होता है, रुपया। 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से। मेरठ से हुआ था। अपनी पुस्तक में नारियल और पान का विस्तृत जानकारी देने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? इब्न बतूता, जो मोरक्को का रहने वाला था। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा था। अपनी पुस्तक में नारियल और पान का विस्तृत जानकारी, ये नहीं पूछा किसके काल में आया था। लड़के अधिकतर पढ़कर ये ना जाएंगे किसके काल में आया था, इसलिए थोड़ा इस बार का परीक्षा टफ हुआ है बिहार दरोगा का, कि लेवल ही अच्छा खासा कर दिया बीपीएससी टाइप। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में है? अगर बौद्ध ग्रंथ की बात हो और उसमें भाषा पूछी जाए तो पाली हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ की भाषा ही पाली थी। SEZ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और शास्त्र की भाषा में इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह जी थे, जो आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से नहीं है, ऑप्शन में कुछ और भी था, तो ये हो जाएगा मैला आंचल हो जाएगा, प्रति परिकथा हो जाएगा, कितने चौराहे, और एक कोई पूछ दिया था और जो नहीं होगा। पीएम उषा योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। साबुन बनाने में प्रयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, प्रणाम।